Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on class 12 accounting. स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग रेशो का अगला पार्ट। देखिए पहले के पार्ट जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें आपके बेसिक्स और बाकी रेशोज भी हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्टिविटी रेशियो शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। आई होप अपने पेन और रजिस्टर्स के साथ आप रेडी हैं ताकि आप हमेशा की तरह नोट्स बनाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. So स्टूडेंट्स, चलिए मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूले करा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे आपको एक्टिविटी रेशियोज के बारे में पूरी तरह समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट जो एक्टिविटी रेशियोज हैं उसके बारे में है। और एक्टिविटी रेशियोज अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो इसका फॉर्मूला है वो है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब स्टूडेंट्स देखिए, कॉग्स पहली बार आया चैप्टर में तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉग्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कहने का मतलब है जितना भी कंपनी ने सामान बेचा वो कंपनी ने कितने का खरीदा था। तो अगर इसको दूसरा नाम दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए होंगे, उसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों होते थे। तो ये कॉग्स जो है वो कुछ नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस है। कंपनी ने कितने में सामान खरीदा, रॉ मटेरियल जो खरीदा था। ओके, उसके बाद तो ये कॉग्स आ जाता है यहां पे। कॉग्स को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले यहां पे दिए हुए हैं, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, कॉग्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे आरएफओ। जहां पर भी मैं आरएफओ लिखूं तो समझ जाइएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? ये होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो हो गई कॉग्स, अब हमको सेलिंग प्राइस भी तो चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप अब ध्यान से देखें, इतने में मैंने सामान खरीदा, इतने में मैंने सामान बेचा, तो ये कॉग्स और आरएफओ के बीच का रिलेशनशिप होता है। अब अगर ध्यान से देखो तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ी होती है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और 150 रुपए में बेच दी तो 50 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला फॉर्मूला है ये बिल्कुल उसी तरह का है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आप निकालते तो क्या होता? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होती है, ये आपको पता है। उसी तरह अगर मैं इस तरफ कॉग्स रख के, मतलब सीपी को एक तरफ अकेला रख के फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? देखिए सीपी आ गया इस तरफ और प्रॉफिट चला गया उस तरफ, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो गया। सीपी तो प्लस में आ गया और प्रॉफिट चला गया माइनस में। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसी ना किसी तरह इस फॉर्मूले से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर है, ये क्यों लिखा गया है। उसी तरह अगर ग्रॉस लॉस होता, अब लॉस कब होता है स्टूडेंट्स? लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस को मुझे अकेला करना है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सेलिंग प्राइस को इस तरफ ले जाके प्लस कर दो, इज इक्वल टू सीपी। तो देखो यहां पर सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड हो गया, आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड हो गया। तो कहने का मतलब है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि ये कहीं ना कहीं पहले से ही आपको याद है फॉर्मूले, बस एक बार और रिवाइज कर लेने। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि तीसरे फॉर्मूले में कुछ नई चीजें दी गई। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है और नेट परचेजेस मतलब इस साल जो हमने सामान खरीदा माइनस परचेज रिटर्न, उसको कहते हैं नेट परचेज। जितना सामान खरीदा उसमें से कुछ सामान खराब भी हुआ होगा या कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो आपको सैंपल के टाइम कुछ और दिखाया गया लेकिन सामान कुछ और भेज दिया गया, तो उसको आप वापस कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेट परचेजेस को ऐड कर देना है, जितना सामान हमारे पास पहले का पड़ा हुआ था वो,
प्लस और जो खरीदा वो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस के मेन फंक्शनिंग में जो पैसा खर्च होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब जैसे कि जितना भी सामान बनाने में, जितना सामान को लाने में खर्चा हुआ, देखिए कैरेज इनवर्ड्स जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो सामान हम खरीद के लेके आए तो आने में जो किराया लग गया उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स। उसी तरह फैक्ट्री में जो भी हमारा खर्चा होता है, चाहे अगर हम वेजेस देते हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करते हैं, कोई भी अगर खर्चा करते हैं फैक्ट्री में चीज़ को बनाने में, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई आपको खर्चा दिया गया है, बिल्कुल सही है, 11th क्लास में आप लोगों ने ये किया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अमाउंट आता था डेबिट साइड, तो उसको हम कहते थे डायरेक्ट एक्सपेंस, याद कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो उसको प्लस कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को इसलिए माइनस किया है क्योंकि साल के एंड में जो चीज हमारे पास बचती है वो उसको हम इस साल में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो तो अगले साल में अब यूज होगी, तो इसीलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करा जाता है। तो कॉग्स निकालने के लिए ये जो 3 फॉर्मूले हैं आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कॉग्स क्लियर है, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है सिंपल सा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। क्वेश्चन में दिया होगा दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज इन्वेंट्री दे देंगे और इन दोनों में से कोई एक दे देंगे और बोलेंगे आप दूसरा निकालो, फॉर्मूला आपको पता ही है, आप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट आईटीआर, आईटीआर मतलब हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कॉग्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद है, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो कॉग्स तो दिया हुआ है, मतलब आधा काम उन्होंने पहले से ही किया हुआ है, तो आसान क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं परचेजेस दिया हुआ है 3,30,000, ठीक है। अब ये परचेजेस दिया हुआ है और ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहां पर आपको सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो उसकी हेल्प के लिए आपको परचेजेस दिया हुआ है। ओके, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखा करो, जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार आपको वो याद होगा। तो आईटीआर का फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और उसको टाइम्स में लिखते हैं। ओके, तो चलो, अब कॉग्स तो आपको पता है कि क्या है, कॉग्स आपको दे रखा है 3 लाख, 3 लाख रुपीज आपका कॉग्स है। उसके अलावा अब मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालने जाऊंगा, तो एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है पर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दी नहीं है, तो सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, कॉग्स का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कॉग्स का फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह आप खाली छोड़ देना या उसको 0 मान लेना, कैसे भी कर सकते हो। यहां पे माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख देते। कॉग्स आपको दिया हुआ है 3 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 60,000, परचेजेस आपको दिया हुआ है 3,30,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपको पता ही है क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये हो गया 3,90,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां ले आते हैं और इसको यहां ले जाके माइनस कर देते हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,30,000 माइनस 3 लाख, जो कि हो गई, सॉरी 3,90,000 लिखेंगे, यहाँ 3,30,000 नहीं लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके 3,90,000 हो गया। उसके बाद माइनस 3 लाख, तो ये हो गया 90,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 90,000 आ चुकी है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ओपनिंग आ गई आपकी 60,000, क्लोजिंग आ गई आपकी 90,000, अपॉन 2 कर दो, तो ये हो गया 1,50,000
अपॉन 2 जो कि हो गया 75,000। क्या आ गया? एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं। सो आप जानते ही हैं 75 के टेबल में 4 टाइम्स इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको आईटीआर कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, परचेजेस दिया हुआ है, आरएफओ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आरएफओ क्या होता है? आरएफओ होता है नेट सेल्स। याद रखिएगा, नेट सेल्स को आरएफओ बोलते हैं। तो सेल्स आपको दी हुई है 3,20,000। उसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो देखिए, अगर आपको उसमें कॉग्स दिया है तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा ऑन कॉस्ट दिया होगा, क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ठीक है, इसको भी हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो और ग्रॉस प्रॉफिट भी कॉस्ट के ऊपर ही दिया होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। इसी का कुछ परसेंटेज होता है, निकालना होता है, फिर इसमें आपको ऐड कर देना होता है, फॉर्मूले में पुट कर देना होता है। या अगर आपको नेट सेल्स दी गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑन सेल्स आपको दिया होगा। याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी जो आपको दिया होगा वो सेल्स पे दिया होगा, तो सेल्स के हिसाब से इसका परसेंटेज निकाल के इसमें माइनस करके आप कॉग्स निकाल सकते हो। लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसमें क्या होगा? उसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपको कॉग्स क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे दिया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कॉग्स दिया हुआ है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे दे दिया है, तो आपको इसमें से कोई ना कोई एक्स लेना पड़ेगा। तो यहां पे इसीलिए बता रहा हूं कि जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको एक्स लेना होता है हमेशा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको एक्स लेने की जरूरत नहीं है, उसी का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पर आरएफओ दिया हुआ है जो कि नेट सेल्स होती है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉग्स दे दिया होगा आपको, उल्टा देंगे आपको आरएफओ, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉग्स के ऊपर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? देखो, नेट सेल्स दी गई है और यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो अच्छी बात है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये भी सेल्स हो गया, ये भी सेल्स हो गया। आरएफओ सेल्स को कहते हैं, पता ही आपको, ठीक है। तो इसको तो हम सिंपली कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग आईटीआर का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे कॉग्स नहीं दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉग्स नहीं दिया हुआ है, तो हम कॉग्स निकालेंगे। और कॉग्स कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। सेल्स है 3,20,000 और 3,20,000 का 25% कैलकुलेट करना कैसे है वो आपको पता है। जल्दी से इसका 25% आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 80,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है। अब कॉग्स निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही था कि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको आरएफओ में से माइनस कर देते हैं। तो आरएफओ आपको दिया हुआ है 3,20,000 माइनस 80,000, अभी आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, तो ये आ गया आपका 2,40,000 कॉग्स आ गया। 2,40,000 कॉग्स आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस फॉर्मूले में जो मैंने लगाया है यहां पे 2,40,000 तो पुट कर दो कॉग्स का, ठीक है। अब उसके बाद और आगे क्वेश्चन हो गई है। देखिए सारी चीजें नोट करनी है जो आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री।
और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है हमारे पास, निकाल लेते हैं। तो कॉग्स का एक और फॉर्मूला था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस यहां पे दिया है, नहीं दिया हुआ, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दो। कॉग्स आपको पता लग चुका है 2,40,000। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है 29,000। नेट परचेजेस भी आपको दिया हुआ है 2,42,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2,40,000 को वहां ले जाके माइनस कर सकते हैं, तो ये 2,000 बचा तो 31,000 आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस तरफ ले आइए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 31,000 आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी आ चुकी है। अब लास्ट क्या बचा? एवरेज इन्वेंट्री निकालना। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी एक बार बता दीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, और ओपनिंग आपको दी हुई है 29,000, क्लोजिंग आपने निकाली है 31,000 अपॉन 2, क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया 60,000, तो ये हो गया 30,000। 30,000 आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो एवरेज इन्वेंट्री की, और जब आप काटोगे तो आपका आएगा आंसर 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको आईटीआर कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छी बात है, दोनों दी हुई है, इससे आपका एवरेज इन्वेंट्री बड़े आराम से आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको आरएफओ मतलब सेल्स दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन को कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, आरएफओ दिया हुआ है जो कि होता है सेल्स, और यहाँ पर आपको कॉस्ट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कॉक्स तो दिया नहीं है आपको, और ग्रॉस प्रॉफिट उसके ऊपर दे दिया है, तो कॉक्स को यहाँ पे एक्स मान लेना, तो उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आईटीआर का फॉर्मूला, जो कि मैं आपसे भी हमेशा कहता हूँ, फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे तो आपको याद होगा वो। कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। कैलकुलेट करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देख सकते हो हमको कॉग्स निकालना होगा क्वेश्चन में, और कॉग्स के बारे में हमको कुछ नहीं दिया हुआ, तो लेट द कॉग्स बी ₹x। मान लेते हैं कि कॉग्स हो गया x, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25% ऑन कॉग्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया 25%, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 25% ऑफ कॉग्स। तो इसको सॉल्व करना आता है आपको। 25% ऑफ कॉग्स है x, इसको काट के ये आ गया 1/4, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया x/4। ओके, कॉग्स था मेरा x, तो ग्रॉस प्रॉफिट है x/4। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला और अच्छी तरह पता हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? कि कॉग्स का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम करते हैं आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये कॉग्स की जगह वैल्यू पुट कर दो। कॉग्स को x माना था, आरएफओ जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख का। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है आपका वो x/4 आया, ये अभी अभी हमने निकाला है। अब आप क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, तो इसको यहां पे लाके प्लस कर देना, तो ये एलसीएम लेने के बाद आपका एडिशन होने के बाद आ गया 5x/4, और यहां पे 3 लाख। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 5 और 4 को आप वहां पे भेज दें। 5 6 30, 6 4 24, तो ये आ गया 2,40,000, और x क्या था कॉग्स, तो कॉग्स हमारा आ चुका है 2,40,000। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब बचा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो यहां पर बहुत आसान है, क्यों?
क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31,000 अपॉन 2 कर देंगे। तो ये भी आप सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे ये आपका 30,000 आ गया, 30,000 आ गया यहाँ पे आपका। तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप लिख दीजिए 30,000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 8 टाइम्स। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको आईटीआर नहीं निकालना है, इसमें आपको ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। क्वेश्चन में आपको आईटीआर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 8 टाइम्स। यहां पर क्वेश्चन में आपको कॉग्स भी दिया हुआ है 2 लाख। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 1.5 टाइम्स मोर देन, और अगर क्वेश्चन में दिया होता है 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों में फर्क है। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का 1.5 गुना और उस चीज का 1.5 गुना ज्यादा, इसमें फर्क होता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन, तो मान लेते हैं अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पे x माना, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री तो इसमें आएगी ही आएगी, इसके अलावा 1.5x और आ जाएगा, 1.5 गुना ज्यादा। तो ये हो गया 1.5 गुना और ज्यादा। ज्यादा मतलब पहले से वो चीज आपको इंक्लूड कर देनी है, उस पर 1.5 गुना ऐड करना है। उसी तरह अगर 100 का एग्जांपल ले तो 100 का 1.5 गुना हो गया 150 और 1.5 गुना ज्यादा हो गया 250, क्योंकि उसमें 100 भी इंक्लूड करेंगे आप। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो इसमें अगर आप क्लोजिंग को x मानते हो तो ओपनिंग को मानोगे 1.5x, क्योंकि 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो टाइम्स और टाइम्स मोर देन में आई होप आपको फर्क क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं यही चीज इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करूं तो यहां पर आपको दिया हुआ है 1.5 टाइम्स मोर। ठीक है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो करके देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको आईटीआर दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका यूज कर लेते हैं। आईटीआर इज इक्वल टू कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है, ये बात आपको पता है। और ये आपको 8 दिया हुआ है, कॉग्स आपको 2 लाख दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री को यहाँ बेच के आप मल्टीप्लाई कर दें और 8 को दोबारा यहाँ बेच के आप डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 2 16 25। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपका 25,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आधा क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये वाली जो लाइन दी गई है इसको यूज करके क्वेश्चन आगे करेंगे। तो लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री छोटी है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मान लो, और ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो x के 1.5 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया 2.5x, जो कि मैं आपको बता रहा था। और अगर फॉर्मूला पुट किया जाए एवरेज इन्वेंट्री का, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है 25,000 क्वेश्चन में, ओपनिंग जो आपको दी हुई है वो है 2.5x प्लस x जो कि क्लोजिंग है। अब उसी तरह इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 50,000 आ गया, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया 3.5x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 अपॉन 3.5 जब आप करेंगे तो आंसर आ गया 14,286 रुपीज़, 14,286 रुपीज़। तो एक चीज़ आ चुकी है हमारी क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन को आगे करें तो 2.5, ये x की वैल्यू आ गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14,286 रुपीज़ को 35,715, 35,715।
तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ITR निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और यहाँ पे कुछ नई चीजें भी दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। कैश RFO, इसका मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितनी भी नेट सेल्स कैश के बदले में हुई है उसको कहते हैं कैश RFO, और जितनी भी नेट सेल्स क्रेडिट के बदले में हुई, कभी कभी उधार में भी सामान बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट RFO। ओके, उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें देखिए स्टूडेंट्स टाइम्स दिया हुआ है, टाइम्स मोर देन नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम नॉर्मल क्लोजिंग जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको x मान के क्लोजिंग इन्वेंट्री को 3x मान लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ कॉग्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कॉग्स की 10% है। तो देखिए काफी घुमा हुआ क्वेश्चन है, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, RFO का एक फॉर्मूला होता है, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, RFO इज इक्वल टू कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO। ये एक नॉर्मल सी चीज है कि टोटल सेल्स निकालनी है तो कैश वाली सेल्स और क्रेडिट वाली सेल्स को ऐड कर दो, तो ये हो गया 50,000 प्लस 1,50,000, तो ये हो गया 2 लाख। तो RFO जो आ गया हमारा 2 लाख आ गया। अब और क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको पता है कि कॉग्स निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये कॉग से ही आएंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉग्स निकालने के लिए यहां पर आपको दिया हुआ है कॉस्ट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, कॉग्स को लेट करते हैं, लेट कॉग्स बी ₹X। उसी तरह जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 25% ऑफ X, जो कि हो गया X/4। उसी तरह अब हम कॉग्स के फॉर्मूले में जब इसको पुट करेंगे, कॉग्स इज इक्वल टू RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉग्स का फॉर्मूला, कॉग्स की जो वैल्यू है वो है X, RFO आपको क्वेश्चन में यहां पर निकाल लिया हम लोगों ने 2 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है X/4। उसी तरह ये भी प्लस होके यहाँ पे 5/4X हो जाएगा और ये 2 लाख आ जाएगा। सो 5 को जब यहाँ पे हम डिवाइड में भेजेंगे तो 5 4 और 4 4 जो 16, सो ये हो जाएगा 1,60,000। सो ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई है कॉग्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली लाइन यूज कीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं 10% ऑफ कॉग्स, कॉग्स आ गया हमारा 1,60,000, तो इसका 10% क्या होगा, 10/100 मल्टीप्लाई 1,60,000, जो कि हो गया 16,000। सो ओपनिंग इन्वेंट्री आ चुकी है 16,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री आ चुकी है, तो क्लोजिंग को निकालने के लिए आपको X लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ओपनिंग आपको दी ही हुई है, 16,000 आपने निकाल लिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स 16,000, जो कि होता है 48,000। अब हम सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल देते हैं, क्योंकि कॉग्स तो हम लोगों ने निकाल दिया। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। सो ये आप देख सकते हैं 64,000 अपॉन 2 हो गया, तो ये हो गया 32,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 32, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। तो कॉग्स जो आपको दिया गया है वो है 1,60,000, ये आपने निकाला था, अपॉन 32,000। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 5 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग रेशो का ये वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Searching for a longer day. People feeling like the light
pleasures come, we must never stop the way. But